राज शर्मा जी के पास मैं चलता हूं, यही प्रश्न है मेरा। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस। आज चूंकि अवसर है, योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां गए, इसलिए मैं जरूर कह दूं, मुलायम सिंह जी का परिवार रामलला के दर्शन करने ना मुलायम सिंह जी कभी गए, ना अखिलेश जी गए, ना कांशीराम जी गए, ना मायावती जी गई, 2 पार्टियां। तीसरी गांधी परिवार कांग्रेस, ना सोनिया जी गई, ना राहुल गए, ना प्रियंका जी गई, ना रॉबर्ट गए। कभी रामलला के दर्शन करने कोई नहीं गया। तो ये प्रश्न तो फिर उठता है, स्वाभाविक है, ये भारत है, ये वेटिकन सिटी तो है नहीं। यहां तो जीने में राम और मरने में राम, जन्म में राम और मोक्ष में राम। तो ये प्रश्न, राज जी, क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव आपने अपना एजेंडा फिक्स कर दिया? राहुल गांधी ने 1 पॉइंट एजेंडा बता ही दिया कि भाई हम तो सोते जागते केवल अब जात की जनगणना के विषय में चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भाजपा का शिविर है, उसका भी दिख ही रहा है दृश्य। इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला होना है। राज शर्मा जी। मैं अमिताभ भाई एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं, ये चुनाव 2 चीजों में होगा। एक वो पार्टी जो देश के संग धोखा कर रही है, और एक वो पार्टियां जो देश के लिए कुछ करने को सोच रही है। मैं किसी भी चीज का विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि राम को मैंने भी पूजा है। मैंने बचपन से राम को मैंने पाया कि राम हमारे बसते हैं। लेकिन क्या आज अगर मान लो ये राम के नाम पे जा रहे हैं वहां पे, मैं कह रहा आप जाइए, आप कैबिनेट को ले जाइए, आप सेंट्रल कैबिनेट को भी ले जा सकते थे। लेकिन उससे पहले, ले जाने से पहले आपको एक चीज सोचनी चाहिए थी कि आपने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली मनाने के लिए बोनस नहीं दिया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसा नहीं दिया। यह बिल्कुल 100% की बात मैं कह रहा हूं। तो ये चीजें कि वहां दिए जलाएंगे, वहां पूरी कैबिनेट बैठाएंगे, मैं सोचता हूं अपनी संस्कार और संस्कृति के संग भारतीय जनता पार्टी हमारी संस्कार और संस्कृति के संग धोखेबाजी कर रही है। और अभी चक्रमणि साहब कह रहे थे, मैं क्षमा के संग उनसे एक बात कहना चाहता हूं, सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं कि उसे कोई तोड़ पाए और ना तोड़ पाएगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि आजकल एक चलन हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी बोले वो हिंदू है। अगर मैं कांग्रेस में हूं तो ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं हिंदू। उसको मिटाने की बात करते हैं, फिर भी दुख इस बात का होता है कि जब स्टालिन सेकंड जो बोलते हैं मेरी बात सुन लेंगे ना, अच्छा लगेगा। मैं आपसे आर्गू नहीं करना चाह रहा हूं, और मौन ही नहीं रहती है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सुपुत्र उनका मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपसे इस तरह का नहीं करना चाह रहा। आप मुझे चुप करा दीजिए, आप बोलिए, मैं आपके सामने ज्यादा नहीं, राज्य आप बोलिए, स्वामी जी अभी आएंगे आपके पास। बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप जो काम, देखिए घर भी होता है, बेडरूम का काम बेडरूम में बेडरूम का काम होता है, ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम का काम होता है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे आप जाते, सारे मंत्री अकेले जाते, कैसे जाते, दर्शन करते, अरे औरों को भी बुला लेते, विनम्र निवेदन करते। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप असफल रहे, आपने राज्य और देश के लिए कोई काम नहीं किया, आपने रोजगार नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं बनाए, अपनी असफलता को छुपाने के लिए आप ये ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिसके लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट। कांग्रेस कह रही भाई कि ठीक, राज्य आगे बात। कांग्रेस कह रही कि असफलता छुपाने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या का विषय जब से भारत की राजनीति का विषय बना, तब से लेकर अब तक 20-22 चुनाव हो चुके, बल्कि विधानसभा जोड़ दो और ज्यादा ही हो गए होंगे मेरे ख्याल से। सबका रिजल्ट उठा के देख लो, और सबकी छोड़ो, आप लोकसभा का देख लो। राज्य आपने महत्वपूर्ण काम किए, तो जनता ने आपको भी मैंडेट दिया, जो दिया वो दिख ही रहा है। और आप कह रहे हो इन्होंने सबको धोखा दिया भाजपा वालों ने, तो उनको जो मैंडेट मिल रहा है वो भी दिख ही रहा है। नहीं, ये प्रश्न तो रहेगा कि भारत में जो सबसे पुरानी पार्टी, उसके मुखिया ने कभी अयोध्या में रामलला के दर्शन करना उचित नहीं समझा। और वही मध्य प्रदेश में जब चुनाव है मित्र, तो कमलनाथ जी कह रहे हैं सारा क्रेडिट भाजपा को क्यों दे रहे हो मंदिर का, थोड़ा हमको भी दो। बोले ऐसे नहीं चलेगा भाई, ताला तो हमने खुलवाया था, उसका तो उतना तो क्रेडिट दो, उतने हिस्से का। वो कह रहे मतलब उनको 16 लड्डू दो, लेकिन 4 तो हमें दो। ये क्या है?
इसका तो उत्तर तो कांग्रेस को ढूंढना। कमलनाथ कोई छोटे नेता तो है नहीं, वो तो बहुत बड़े नेता है। जब वो हिस्सा मांग रहे हैं कि 20 लड्डू हैं अगर अयोध्या के नाम पर तो 16 रखो, 4 तो हमें दो, तब राज्य, ये मसले हैं जो फंसते हैं कहीं ना कहीं। खैर अरविंद जी, मूल प्रश्न मेरा ये कि जाति की राजनीति और मंदिर, इस पर देश में चुनाव हो चुके हैं, ठीक। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में वो निर्णायक चुनाव था जो बिल्कुल सीधे तौर पर इन्हीं 2 मुद्दों पे था। वहां शौचालय, मूत्रालय, ये अस्पताल, फलाना ठिकाना, ये सब कोई मुद्दा नहीं था। एक और मंडल था, एक और मंदिर था, पूरे देश में उस पर चुनाव हुआ जी। नहीं, वैसे ही ये फिर स्थिति बन रही है। तो आप 1000 मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन देश में कोई केंद्रीय मुद्दा बनता है, ठीक। राहुल गांधी ने या बिहार की सरकार ने उस मुद्दे को सेट कर दिया, या अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए, क्या बिल्कुल उनका अखिलेश जी का मुद्दा सांड भी है, लेकिन सांड केंद्रीय मुद्दा नहीं हो सकता। बिल्कुल केंद्रीय मुद्दा है पीडीए, बिल्कुल ठीक। सांड सप्लीमेंट्री मुद्दा हो सकता है। तो उस स्थिति में देश मैंडेट दे चुका है, नहीं बिल्कुल पूर्व में। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया है। 2 मुद्दे हैं, एक तो जातिगत राजनीति और दूसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसको आप राम कह रहे हैं। तो इन 2 मुद्दों के आधार पे 80 के दशक में और 90 के दशक में चुनाव हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने पिछड़ों की राजनीति की, अति पिछड़ों की राजनीति की, उन लोगों ने अपना जमीन खो दिया है। कैसे खोया है, तो एक एक उदाहरण देके मैं बहुत शार्ट में स्पष्ट करूंगा। मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव, आप लड़ाई तो पिछड़ों की लड़ते हो, लेकिन वरीयता अपने परिवार को देते हो। जरा याद करिए, जब लालू प्रसाद जी को जेल जाना था तो पिछड़ों में कौन याद आया? यादव समाज के थे। यादवों में से कोई याद आया क्या? नहीं। याद कौन आई? उनकी पत्नी। मुलायम सिंह जी का परिवार है, ये समाजवाद की बात करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। लोहिया जी का परिवार तो राजनीति में नहीं है, अपने परिवार को भर लिया। तो जनता देख रही है, पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपकी अपना परिवार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात किया है, राम का किया है, महादेव का किया है और कृष्ण का किया है, तो उसको आगे बढ़ाया भी है। आज चाहे विश्वनाथ मंदिर के भव्यकरण की बात हो या श्री राम जन्मभूमि के पर भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो या अन्य बातें, वो दिखाई देती है। और साथ में जो इन लोगों की जातीय राजनीति थी, जो पिछड़ों को आगे ले जाने की बात थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने साधा है। आज सर्वाधिक पिछड़े भारतीय जनता पार्टी से चुन के आते हैं, चाहे वो विधायक के रूप में चुन के आए या एमपी के रूप में चुन के आए। एससी एसटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुन के आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का प्रधानमंत्री सबसे पिछड़े समुदाय में से दिया है। तो चाहे राम की बात हो या काम की बात हो या कतार में खड़े अंतिम आदमी की बात हो, इन दोनों मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष से लीड ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और विपक्ष उसके तुलना में बहुत पीछे है। ठीक है जी। मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश ने जब से अयोध्या का विषय आया तब से कई चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, विधानसभा के हुए, लोकसभा के हुए, ये नगरपालिका के हुए, जिला पंचायत के हुए। सब चुनावों का सार निकाल कर देखें तो उत्तर प्रदेश की वही जनता है ना, जिसको आप कहते हो कि आज वो बहुत दुखी है, ठीक। तो दुखी व्यक्ति उसको वोट तो नहीं देता जो उसको दुखी करने का कारण हो। ऐसे तो बुड़बक कोई नहीं भाई, जिसके कारण हम दुखी होंगे उसको तो वोट नहीं देंगे। जो हमारे लिए सुख का उम्मीद होगी जिससे, उसको वोट देंगे, नहीं। और लोकतंत्र में वोट के अलावा दूसरा कोई थर्मामीटर नहीं जिससे हम जनता की नाराजगी और खुशी जान पाए। मनोज जी, देखिए, मैं आपको विस्तार रूप से बड़े कम समय में कुछ चीजें कह दूंगा, सब दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा और पैनल को भी। महाराज जी चले गए, चकवाणी महाराज जी, अगर वो होते तो उनको भी मैं बता ही देता। अमिताभ जी, इस देश में बड़े समय तक एस्ट्रोसिटी हुई, बहुत लंबे समय, और यहाँ सम्मान और अपमान जाति के आधार पर मिला। अगर मैं कुछ गलत कहूंगा तो मुझे टोकिएगा जरूर, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है। जाति के आधार पे सम्मान और जाति के आधार पे अपमान,
जिनको जाति के वर्ग के आधार पे सम्मान मिला, उन्होंने धर्म को छाती पेटे लगाए रखा और धर्म उनके लिए हमेशा सबसे बेहतर व्यवस्था थी सम्मान को और ऊंचा करने की। कुछ वर्ग और जातियां ऐसी थी जिनको ना धर्म के नाम पे ना उस वर्ग के नाम पे उन्हें इस देश में सम्मान नहीं। हम चले आ रहे हैं सब टोटल राम, और उसके पीछे भी चलो ये मुगल उगल तो बहुत पुरानी बात है, यहां से नहीं शुरू। लेकिन इस देश में जिस दिन संविधान बना, अमिताभ जी हाथ जोड़ के निवेदन आपसे करूंगा, जिस दिन बना संविधान उस दिन वर्ग जाति के नाम पे और तमाम सारी व्यवस्थाओं के बंधन टूट। जिनको संविधान ने सम्मान दिया वो संविधान की आज लड़ाई लड़ते, उसको आप मंडल कह सकते हो, आरक्षण कह सकते हो, व्यवस्था कह सकते हो, व्यवस्था जितना उनको मिला है समाज में अधिकार संविधान के द्वारा कह सकते हो। जिनको धर्म के आधार पे मिला वो धर्म की लड़ाई आज लड़ते आ रहे। महाराज जी कह के चले गए। हम एक ही बात कहना चाहते, चलो यहाँ हाथ उठा लेते। कौन कौन अयोध्या में पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा लगाया, हाथ उठा। मैं अनुरोध के साथ कह रहा हूं, कोई आदेश नहीं दे रहा, हाथ उठवा लीजिए। कोई उठाएगा हाथ, भैया कौन पंचकोसी परिक्रमा लगाया? ये राम वंशज बैठे हैं हमारे सिंह साहब, ये तो राम के वंशज है। हमारे पटेल जी तो और बड़े वाले हैं, ये भी राम के ही वंशज लोग कुछ वाले वर्ग से आते हैं। बाकी दो ब्राह्मण समाज ठीक है मनोज, हाथ उठवा लीजिए। कोई हाथ उठाएगा मनोज? आगे बात भाई, आगे 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 बात आगे। कोई नहीं उठाया, मैं लगाया हूँ पंचकोसी परिक्रमा। अच्छी बात है, आगे भी लगाओ, अच्छा है, ये तो अच्छा है, लगाओ, लगाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो चीज़ भारत के मन प्राण से इतनी ज़्यादा जुड़ी है, सदियों से, हजारों साल से जो मूर्ति भारत के हृदय में विराजित है, वहाँ अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए था, मुलायम सिंह जी को भी जाना चाहिए था, प्रणाम करके वहाँ दिया जलाना चाहिए था। केवल मनोज यादव को नहीं, उनको भी जाना चाहिए था। खैर नहीं गए, अलग बात है, क्यों नहीं गए? एक से रुको, आप बीच में नहीं ना, नो। अब मनोज यादव ने एक कुछ बात कही कि जिनको धर्म के आधार पर सम्मान मिला और जिनको संविधान के आधार पर, उन्होंने एक व्याख्या देने की कोशिश की। आलोक वर्मा आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि जिनको आप ये कह रहे हो कि धर्म के आधार पर मिली, उस पार्टी का पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है। मध्य प्रदेश में भाजपा के सिर्फ 3 मुख्यमंत्री हुए अब तक, ठीक? शिवराज, बाबूलाल यादव और उमा भारती, तीनों पिछड़े। जितने पिछड़े मुलायम सिंह जी, उतने पिछड़े वो। जितने पिछड़े स्वामी मौर्य, उतने पिछड़े उमा भारती। ऐसा तो नहीं कि उसमें अंतर है। बाबूलाल यादव कम पिछड़े हैं और अखिलेश यादव ज्यादा पिछड़े, नहीं ना? तब ये तो है ना चीजें, इसमें तो कोई विवाद कर ही नहीं सकता। 3 ही मुख्यमंत्री दिए पार्टी ने अभी तक और तीनों पिछड़े, तब इसमें तो विवाद नहीं कर सकते ना। उन्होंने अर्जुन सिंह, पीसी सेठी, कमलनाथ नहीं बनाए ना, कोई पिछड़ा नहीं है। दिग्विजय सिंह 10 साल, कोई पिछड़ा नहीं ना। अचानक से ये पूछ लेना कि 3 ओबीसी सेक्रेटरी क्यों है, फलीभूत नहीं होता। तब ये मसला आता है, आपने मध्य प्रदेश में 7-8 मुख्यमंत्री दिए और सब अगले दे दिए, सब राजा रजवाड़े दे दिए। इसलिए तर्क से भागना संभव नहीं। टीवी पे भाग भी जाए हम, जनता के बीच में नहीं भागते और वहीं से मैंडेट आता।